बुशरा बीबी को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, ताहाल आजादी का परवाना जारी न हो सका। आज रिहाई मुश्किल, अदालती वक्त खत्म होने पर रुबका जारी करने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद उठकर चले गए। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुल्जिम क्यों बनाया गया। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, यह तो जस्टिस काजी फायजीसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के जिम्मेदार ठहराया गया था। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। हमें सब पता है मामलात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। बुशरा बीबी की रोक जारी करने वाला जज गायब हो गया। ड्यूटी जजेस या मौजूद से अहकामात वसूल कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, तोशाखाना के असल केस आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियों के हैं। साबिक खातून अव्वल को तोशाखाना केस में मुलव्वस किया गया, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी को गैर कानूनी जेल में रखा हुआ है। एक सवाल के जवाब में कहा, पार्लियामान की कमेटी को भी नहीं मालूम तरमीमी मुसवदे में क्या है। अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। पाकिस्तान में बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब आइन की बालादस्ती होगी। जिस अंदाज से ये आइनी तरमीम हुई उसकी मजम्मत करते हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। सदर मुमलिकत ने तायुनाती आइन के आर्टिकल 175A3, 177 और 179 के तहत की। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भिजवाई थी। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी 2/3 अक्सरियत से दी गई। JUI की जस्टिस याहिया आफरीदी की मुखालफत, जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। PTI ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकॉट किया। उधर ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां शुरू। ऐवान सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से राब्ता, मेहमानों की फहरिस्त मांगी। चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद आईनी बेंचेस के क़याम का मरहला। नए आर्टिकल 202A की शिक़्क़ात में सूबाई असम्बली की करारदाद लाजमी करार। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की जिम्मेदारी नून लीग के सुपुर्द। सिंध असम्बली और बलोचिस्तान का टास्क पीपल्स पार्टी ने संभाल लिया। फौरी आईनी बेंचेस से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर कराने का फैसला। दोनों सूबों के अरकान असम्बली को करारदाद पर लाजमी वोट करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जब तक सूबाई हुकूमत करारदाद न लाए आईनी बेंच नहीं बन सकेगा। नए नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस के चैम्बर में आमद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात हुई। नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। दोनों जजेस के दरमियान आज 2 मरतबा मुलाकात हुई। एक मुलाकात मुकद्दमात की समाअत से कबल और दूसरी बाद में हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को इन चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। जस्टिस नुसरत हलाली के नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात, नामजदगी पर मुबारकबाद दी। सेनेटर हामिद खान ने आईनी तरमीम अदलिया पर हमला करार दे दिया। कहा, गैर आईनी तरामीम बरकरार नहीं रह सकती। तरामीम के खात्मे के लिए कौम को कीमत अदा करना पड़ेगी। जिस तरह आइन पर डाका मारा गया वो काबिल मुजम्मत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी मुनासिब नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी ये ऑफर कबूल ना करें, अपने वक्त पर ओहदा संभालें। तीसरे नंबर पर मौजूद तैनाती का मकसद अदलिया की तकसीम है। आपने ओहदा संभाला तो वकला कबूल नहीं करेंगे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। इसराइली जारहियत में 43,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए कोई मौसर किरदार अदा न किया। सलामती कौंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ बेबस नजर आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात अपने दूसरे घर पाकिस्तान आए हैं। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं।
फलस्तीन के तलबा को सरकारी अखराजात पर तालीम देंगे। पाकिस्तान में 60 मेडिकल कॉलेजेस ने फलस्तीनी तलबा को मुफ्त तालीम देने की पेशकश की। वज़ीर आला केपी किस चीज पर एहतजाज कर रहे हैं? आपने वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया ताकि आईनी तरमीम मंजूर हो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोले। चेयरमैन पीटीआई ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने ही ड्राफ्ट को वोट नहीं किया। मुल्क की तारीख में पहली बार 26वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। हम एक ही ड्राफ्ट पर मुत्तफिक हैं। सूबाई असम्बलियों में भी ये चीजें पास हो रही हैं। शायद केपी असम्बली में ये तरमीम मंजूर ना हो। आप हमेशा मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की बातें करते हैं। आपको हर हफ्ते इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए वज़ीर आला मुंतखब नहीं किया गया। बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध, लाहौर, केपी, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती को खुशाइंद करार दे दिया। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। DI खान बार ने कहा, पहली मरतबा चीफ जस्टिस केपी से आया है। वकला कहते हैं कि अदलिया की अजमत बढ़ाने में चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। हैदराबाद हाई कोर्ट बार ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी का करियर गैर मुतनाज़ रहा। सिंध बार काउंसिल ने एलामिये में कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी उम्दा शख्सियत के एक दानिशमंद और बाकिरदार इंसान हैं। वो तमाम शहरियों के हुकूक का मुसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस आईनी बेंच को भेज दिया। बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेजें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस ही सुनेंगे। आला बेंचेस बनेंगे, वो ही तायुन करेंगे। ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस्तिया। वफाकी काबीना की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त एक्शन होगा। मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद होगा। FIA के साइबर क्राइम विंग खत्म, मुतलका ऑफिसर्स 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात सरअंजाम देंगे। नैब तरामीम के फैसले से मुत्तफिक हूँ मगर वजूहात की तौसीक पर कायल नहीं हुआ। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरामीम फैसले में इजाफी नोट। जस्टिस हसन अजहर ने तहरीर किया कि फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तनकीद का महवर फैसले में हों न कि फैसला लिखने वाले। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। बानी PTI का ज़ाती मुआलिजीन से चेकअप कराने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और सरकारी वकील का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं। हमने जेल दौरे के दौरान वहाँ डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। उधर अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल सुपरिटेंडेंट को कल के लिए नोटिस, जवाब तलब। इक़दामात और इंतज़ामात बेसूद। स्मोग में रोज़ बरोज़ इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड किया गया। कराची में 166 तक जा पहुंचा। लाहौर का इलाका बरकी सबसे आलूदा, इंडेक्स 844 तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 26वीं तरमीम अदलिया, जमहूरियत और अवाम दोस्त ही नहीं माहौल दोस्त भी है। सेहतमंद माहौल की फराहमी और बेहतरी को बुनियादी इंसानी हक करार दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम कमीशन पुलिस के लिए गाड़ियां खरीदने और नई असामियों पर भर्ती कम से कम वक्त में करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अमन अमान मौजूदा सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है
पुलिस को मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम दरकार वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पुलिस का इजलास। पुलिस को मजबूत बनाने के लिए हुकूमती अहकाम और फैसलों पर अब तक की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स लगाने वालों की अब खैर नहीं। सिंध हुकूमत सरकारी नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ इन एक्शन। शर्जील इनाम मेमन ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैक्स अदायगी और नंबर प्लेट्स की चेकिंग के लिए मजीद इकदाम का हुक्म दे दिया। कहते हैं नकद बैकिंग खत्म होने से अवाम को बेहतरीन सहूलत और शफाफियत को फरोग मिलेगा। फंड रेजिंग के लिए प्रीमियम और पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी के लिए राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्किया का दौरा। वज़ीर दिफा यासिर कुलर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत दी। कहा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्क हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। दो तरफ़ा ताउन को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए बाहमी वफूद के दौरे ज़रूरी हैं। दोनों वज़रा ने दो तरफ़ा इश्तराकी कार की मौजूदा रफ्तार को सराहा। पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी बातचीत। मुआशी इस्लाहत पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाना होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमती अखराजात कम, खसारे काश्तकारों के इदारों को निजकारी होगी। और G24 इजलास में वज़ीर खजाना ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक पर कर्जों के ज़्यादा से ज़्यादा बोझ का मसला हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर खजाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। बाहमी सूदमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर बातचीत। दोनों वज़ीर खजाना ने दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने और अहम शोबों में सरमायाकारी आसान बनाने के आज़म को दोहराया। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर भी इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पहली बार 87,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 727 पॉइंट्स के इजाफे से 87,100 पर बंद हुई। मार्केट में 26 अरब रुपए मालियत के 69 करोड़ 92 लाख हिस्से के सौदे हुए। 214 कंपनीज की कीमतों में इजाफा हुआ। 173 में कमी और 60 कंपनीज की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। उधर सोने के भाव में भी इजाफा। फी तोला कीमत 2,000 रुपए इजाफे के साथ 2,85,000 रुपए से तजावुज कर गए। वज़ीर आला पंजाब सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। PIC का दौरा किया। एमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स का तफसीली जायजा। एयर एम्बुलेंस से मुंतकिल होने वाले मरीज की अयादत की। अमजद अली ने वज़ीर आला पंजाब को ढेरों दुआएं दी। एमरजेंसी के करीब बुजुर्ग मरीज को फौरी व्हील चेयर मुहैया न करने पर वज़ीर आला बरहम हो गई। बदनुमान अनासिर के खिलाफ भी हतमी कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा आवाम को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सेहत की सहूलियात सबका हक है, किसी पर एहसान नहीं। रावलपिंडी टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। दूसरा मैच जीतने वाली टीम बरकरार। शान मसूद टीम की कप्तानी करेंगे। आखिरी टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीम्स का मैच से कबल आखिरी प्रैक्टिस सेशन। रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेप्सी कहते हैं कि रावलपिंडी की विकेट पर घास मौजूद नहीं। पिच देखने में काफ़ी खुश्क लग रही है। मैच का टॉस अहमियत का हामिल है। बेन स्टोक्स ने कहा पिच स्पिनर्स के लिए साजगार लग रही है। मैच में 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। नेट सेशन के दौरान ट्रेनिंग के लिए थोड़ी अलग हिकमत अमली अपनाई। सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे।